श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 22 देवघरों का वर्णन। सुत जी बोले, हे ऋषियों, स्वयंभू निसर्ग में तो मैंने अंतर्गत विषयों की व्याख्या की है। अब जो सब भविष्य की बातें हैं उनका क्रमशः वर्णन करूंगा। यह सुनकर मुनियों ने महात्मा रोमहर्षण सुत जी से सूर्य और चंद्रमा और सब प्रकार के नक्षत्रों की गति के विषय में पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, बताइए कि ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में कैसे भ्रमण करते हैं। ये सब बिना व्यूह घेरा बनाए हुए अथवा बिना एक दूसरे से मिले हुए स्वतंत्र भ्रमण करते हैं। उनको कोई भ्रमण करवाता है अथवा वे स्वयं भ्रमण करते हैं, यह हम जानना चाहते हैं। हे स्तंभ, वह सब हमें बताइए। सुत जी बोले, प्राणियों का जो यह सम्मोहन है वह मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सुनिए। जो यह सूर्य देव प्रत्यक्ष दर्शनीय है, जो प्रजा का सम्मोहन करते अर्थात समस्त प्राणी जिनके द्वारा जीवन पाते हैं, जो यह चारों दिशाओं में शिशुमार चक्र की पूंछ में व्यवस्थित हैं, वे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं, जो मेंढ्र बनकर आकाश स्वर्ग स्वर्ग में स्थित हैं। वही ध्रुव नित्य ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा को भ्रमण करवाते हैं। नक्षत्र चक्र के समान घूमते हुए उनका अनुगमन करते हैं। सूर्य चंद्रमा तारागण ग्रहों के साथ नक्षत्र तथा यह समस्त नक्षत्र समूह ध्रुव के मन में संचरण करते हैं। वायु समूह में बंधनों से वे ध्रुव में बंधे हुए हैं। उनका योग और भेद और काल व्यवहार उसी की तरह है। सूर्य चंद्रादि का अस्त होना और उदय होना, सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण होना, विषुववृत्त रेखा, ग्रह और वर्ण सब ध्रुव के कारण से प्रवृत्त होते हैं। वर्षा, धाम, धूप, बर्फ और गिरना, रात्रि, संध्या और तथा दिन और प्रजाओं के शुभ और अशुभ परिणाम सब ध्रुव से ही प्रवृत्त होते हैं। ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्य जल को ग्रहण कर और वर्षा करते हैं। वह यह चमकती हुई किरण काल की अग्नि वाले दिवाकर है। हे विप्रों, परिवर्तन क्रम से अपने प्रकाशों द्वारा समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ये सूर्य सब और किरण समूह द्वारा समस्त संसार के जल को ग्रहण करते हैं तथा सूर्य द्वारा पिए हुए जल का चंद्रमा संक्रमण कर लेते हैं। वायु युक्त नाड़ियों द्वारा लोकधारा उत्पन्न होती है। अतः जो जल चंद्रमा ने संक्रमण किया वह चंद्रमा से स्रवित होता है। वह जल अन्नों में समा जाता है, स्थिर हो जाता है। मेघ वायु के प्रहारों से पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं। इस प्रकार अनेक बार जल उठाया जाता है और पृथ्वी पर गिराया जाता है। कथन का आशय है कि सूर्य द्वारा जल ग्रहण और मेघ बनकर बरसने की क्रिया निरंतर चलती रहती है, जो वर्षा का कारण है। जल का नाश नहीं होता, वह तो बदलता रहता है, अर्थात जल का वाष्प बनता है तथा फिर वह जल बनकर बरस जाता है। अतः जल का नाश नहीं होता। लोगों को अच्छी तरह धारण करने अर्थात सृष्टि संचालन के लिए यह विश्व निर्मित माया है। इस माया के द्वारा जड़ चेतनात्मक तीनों लोक व्याप्त हैं। इस संसार को बनाने वाले विश्वेश सहस्त्राक्ष प्रजापति ब्रह्मा हैं। समस्त संसार को धारण करने वाले ये सब के प्रभु भगवान सूर्य हैं। ये जल सब लोक में के प्राणियों का है, जो चंद्रमा और आकाश से घिरा है। अतः यह समस्त जगत सोम के आधार पर स्थित है। यह तथ्य बताया गया है। सूर्य से उष्णता गर्मी निकलती है और चंद्रमा से शीत प्रवृत्त होता है। शीत उष्ण पराक्रम वाले ये दोनों संसार को धारण करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ ऋषियों,
यह पवित्र और विमल जल वाली गंगा नदी, भद्र, सोम आदि नगरों में बहने वाली नदियां सोम पर आधारित हैं। सब प्राणियों के शरीरों में जो जल अनुसृत है, चराचर पदार्थों के सूर्य की किरणों से गर्म होने पर भाप बनकर जल बाहर निकल आ जाते हैं। उस जल के द्वारा मेघ पैदा होते हैं। जहाँ जल पैदा होते हैं, वह स्थान मेघमय कहा गया है। अग्नि युक्त सूर्य सब भूतों, पृथ्वी, जल, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों, प्राणियों के शरीरों से हैं। अग्नि युक्त सूर्य सब भूतों, पृथ्वी, जल, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों, प्राणियों के शरीरों से अपनी किरणों द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ये सूर्य किरणें वायु के संयोग से समुद्र से जल को उठाते हैं और फिर वे जल अन्नों में अमृत के समान संजीवन बन जाते हैं। उसके बाद ऋतुवश समय पर वे सूर्य अपनी शुक्ल और अशुक्ल किरणों द्वारा मेघों के लिए देते हैं। फिर मेधस्थ जल वायु द्वारा विदरित होकर, वायु से मिश्रित होकर चारों ओर पृथ्वी से गिरते हैं। उसके बाद 6 माह तक सब चराचर जगत की विबुद्धि विवृद्धि के लिए तेज हवा के साथ गरजते हुए अग्नि से उत्पन्न बिजली गिराते हुए वर्षा करते हैं। अतः मेहन वर्षा करने के कारण मेह और ध्रज प्रत्यय से मेघ शब्द बना है, जो मेघत्व को व्यक्त करता है, तथा नज निषेधार्थक पूर्वक भ्रंश नष्ट होना अर्थ वाली धातु से अब्र शब्द बना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। नज को अ तथा भ्रंश से भ्र को मिलाकर अब्र बनता है, जिसका अर्थ होता है न भ्रश्यन्ति यत शात यत चाष्ट, नहीं नष्ट होते हैं, जिनसे जल उन्हें अब्र कहा जाता है। फिर मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार की बताई जाती है। अग्नय, ब्रह्मज और पक्षज। ये अलग अलग प्रकार हैं। 3 प्रकार के मेघ बताए गए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति बताऊंगा। अग्नय मेघ जो गर्मी से उत्पन्न हुए कहे गए हैं। जलों का धुआं भाप में प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात गर्मी के कारण जल भाप बन जाता है। शीतकाल, दुर्दिन और वायु का चलना ये उनके अपने गणों के कारण होता है, क्योंकि जल का गुण शीतलता लाना और चारों ओर तरफ भाप से दुर्दिन बनना होता है। वह ये अग्नि मेघ करते हैं तथा गर्मी से जल से भाप बनकर बने हुए मेघ भैंसे, सूअर और मत हाथी के रूप वाले हो जाते हैं, और फिर भैंसे, सूअर तथा और हाथी बनकर पृथ्वी पर आकर रमण और भ्रमण करते हैं। ये जिमुत नाम के मेघ हैं। इन मेघों से जीवों की उत्पत्ति होती है। इन मेघों के विद्युत गुण नहीं होता, अर्थात इनमें बिजली नहीं कड़कती, परंतु जल खूब बरसते हैं। ये मेघ ध्वनि नहीं करते और विशाल शरीर वाले होते हैं तथा वायु के वशीभूत होते हैं। वायुदेव जहाँ चाहते हैं वहां उनको ले जाते हैं। ये मेघ 1 कोश अथवा फिर आधे कोश तक बरसते हैं तथा पर्वत के नितंबों पर ये मेघ बरसते हैं और आनंद लेते हैं। जो मेघ बगुलियों को गर्भ देने वाले हैं, जिनके आने पर बगुलियां गर्भ धारण करती हैं, वे मेघ ब्रह्मज कहे जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा ब्रह्म शरीर की निश्वास की से उत्पन्न हुए हैं। वे मेघ विद्युत के गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि वे बिजली की चमक के साथ पकड़ने की प्रिय ध्वनि करते हैं।
उनके लगातार तीव्र ध्वनि से भूमि अपने अंगों से वनस्पतियों घास आदि उत्पत्ति कर हरी भरी हो जाती है। उन मेघों की गर्जना से भूमि राज्याभिषेक की हुई रानी के समान पुनः यौवन को प्राप्त कर लेती है। यह मेघ पृथ्वी के प्राणियों के जीवन को पैदा करती है, इसीलिए पृथ्वी इनसे प्रेम करता है। वे ये मेघ द्वितीय प्रवाह तेज हवा का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये 1 योजन अथवा आधे योजन तक वर्षा करते हैं। उन मेघों की वर्षा मूसलाधार होती है। उनके बरसने का यही तरीका है। इस प्रकार ये ब्रह्मज मेघ हैं। अब पक्षज मेघों के विषय में बताते हैं। ये पक्षज मेघ पुष्करावर पुष्करावर नाम से कहे जाते हैं। वे मेघ पक्षियों के से उत्पन्न हुए हैं। प्राणियों के कल्याण की इच्छा रखने वाले इंद्र ने महाबलशाली अपनी इच्छा से बढ़ने वाले पर्वतों के पक्ष पंख काट डाले थे। वे ही उनके पंखों से उत्पन्न मेघ पुष्कर नाम से विशाल जल राशि वाले हो गए। इस कारण वे पुष्करावर्तक नाम से पुकारे जाते हैं। ये मेघ अनेकों रूपों को धारण करते हैं तथा महाघोर ध्वनि करते हैं। ये ही कल्प के अंत में वर्षा पैदा करने वाले संवर्तक अग्नि के नियामक हैं। ये तृतीय मेघ एक युग के अंत में बरसते हैं, इसीलिए वे तृतीय कहे गए हैं। अनेक अनेक रूपों को धारण करने वाले ये मेघ पृथ्वी को जलपूर्ण कर देते हैं। प्राचीन काल में वायु का वहन करते हुए कल्प के साधक और कल्प पर आश्रित थे, अर्थात उन्होंने ही वायु के साथ कल्प सृष्टि की सफलता की थी। कल्प वृष्टि की सफल की थी। ये उसी समय कल्प के आदि में जिस अंड कपाल से 4 मुख वाले स्वयं प्रभु ब्रह्मा पैदा हुए, उसी प्राकृत अंड कपाल के टूटने से पैदा हुए हैं। अतः वे ही अंड कपाल के रूप वाले होने के कारण ये मेघ कहे गए। सामान्यतः उन सब की आकृति का निर्माण धूम करते हैं, अर्थात धूम के रूप में उनका स्थूल रूप दिखाई देता है। उन मेघों में सबसे श्रेष्ठ मेघ पर्जन्य नामक मेघ है और 4 ही दिग्गज हैं। ये मेघ चारों दिशाओं के दिग्गज हैं। हाथियों, पर्वतों और सर्पों के साथ साथ मेघों का पृथक हुआ एक ही कुल है तथा उनका एक उत्पत्ति स्थान जल है। हेमंत ऋतु में शीत से उत्पन्न पर्जन्य और दिग्गज संसार में अन्न की वृद्धि के लिए जल की वर्षा करते हैं। श्रेष्ठ परिवह नाम का वायु उनका आश्रय स्थान है। जो वे भगवान आकाश में जाने वाली 3 स्वाति पथ में बहने वाली अमृत के समान पवित्र जल वाली दिव्य आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके बहते हुए जलों को दिग्गज दिशाओं के हाथी अपनी मोटी मोटी सूंडों द्वारा ऊपर को बौछार करते हैं। वही जल कण निहार इस नाम से प्रसिद्ध हैं। सुमेरु के दक्षिण की तरफ तथा हिमालय के अर्थात सुमेरु और हिमालय के बीच हेमकुट नामक पर्वत है। वहां उनका उत्तर प्राय दक्षिण में पुंड्र नाम का बहुत विस्तृत एवं सम्यक रूप से प्रसिद्ध नगर है। उस नगर में वहां तुषार से उत्पन्न वर्षा होती है। वहां केवल बर्फ ही बरसती है, अर्थात वहां केवल बर्फ ही है। उसके बाद वहां पर बहने वाली हवा हेमवान बर्फ को पूर्णतः वहन कर अपनी सामर्थ्य से हिमालय को सींचती हुई पूरे हिमालय पर अतिक्रमण कर उस पर वर्षा कर देती है तथा जो वृष्टि शेष रह जाती है वह उसके बाद वहां
पर आती है तथा जो भी वहाँ वर्षा होती है उसी से अन्न की वृद्धि होती है। जो दो अन्नों की विशेष वृद्धि के लिए दो वर्षा प्रसिद्ध हैं। ये वर्षाएं शीतकालीन वर्षाएं हैं। मेघों का यह वृद्धि व्यवहार इस प्रकार कहा गया, किंतु सूर्य ही तो वर्षाओं को उत्पन्न करने वाले बताए जाते हैं, क्योंकि वर्षा के मूल कारण सूर्य ही है। सूर्य से ही जल भाप बनकर बादलों के रूप में प्रवृत्त होता है। ध्रुव के द्वारा स्थित सूर्य इस उस वर्षा में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात वर्षा करते हैं। फिर ध्रुव द्वारा अधिष्ठित वायु वृष्टि को रोक देते हैं। फिर सूर्य ग्रह से निकलकर वायु समस्त नक्षत्र मंडल में भ्रमण करके अंत में ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्य में ही प्रवेश कर जाता है। उसके बाद अब सूर्य के रथ का सन्निवेश सुनिए। एक चक्र, 5 3 नाभि वाले, स्वर्ण वर्ण वाले, हरे घोड़ों वाले, बंधे हुए 8 पैरों वाले, 6 प्रकार की एक नेमी वाले, देदीप्यमान देदीप्यमान चक्र वाले रथ से भगवान सूर्य चलते हैं। 10,000 योजन इस रथ का विस्तार बताया गया है। इस रथ में ईशा दंड का विस्तार 2 गुना है। सृष्टि को चलाने के अर्थवश ब्रह्मा ने इस रथ का निर्माण किया था। यह आसक्ति रहित स्वर्ण वर्ण वाला दिव्य रथ हवा के समान चलने वाले घोड़ों से युक्त है। यहाँ सूर्य का शरीर रथ हुआ और हवा उसके घोड़े हो गए। छंदः स्वरूप अश्वों से युक्त यह रथ जहाँ शुक्र है वहाँ ठहरा है तथा लक्षणों से वरुण के रथ के समान है। उसी कारण से वे सूर्यदेव आकाश में चमकते हुए सरकते हैं, चलते रहते हैं। इस प्रकार ये सूर्य तथा सूर्य के अंगों का वर्णन है। सूर्य रथ का नाभि स्थान दिन है। यहीं एक चक्र भी कहा गया है। 5 ऋतुएं उसकी अराएं और 6 ऋतुएं उसकी नेमी कही गई है। रथ का नीड़ मध्य भाग वर्ष कहा गया है तथा अयन उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों उसके दोनों कुबर, रथ के जुए के दोनों हिस्से जिनमें दोनों तरफ बैल या घोड़े बांधे जाते हैं। मुहूर्त उस रथ के बंधुर बंधे हुए धुर्रे हैं। रम्या कला है काष्ठा नामक समय की माप उस सूर्य का घोड़ा है तथा क्षण नामक समय उसका अक्षय दंड है। निमेष उस सूर्य का अनुक्रश धुर्रे का लट्ठा है तथा लव सबसे छोटी समय की माप उस रथ की लव है। रात्रि उस रथ का बरुथ रथ के पीछे का डंडा है जो रथ को पलुएने से बचाता है और ध्वज उस रथ को ऊपर हुआ हिस्सा है। धर्म और काम उस रथ के दोनों धुर्रों की कोटियां कही गई हैं। 7 अश्वरूप वेद के 7 छंद हैं। वे हैं गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती, पंक्ति, बृहति, उष्णिक और सप्तमी। ये 7 छंद उस रथ के साथ घोड़े हैं। चक्र अक्षय धुर्रे में बंधा हुआ है और ध्रुव में अक्ष बंधा हुआ है। चक्र के साथ अक्ष घूमता है और अक्ष के साथ ध्रुव घूमता है। अक्ष के साथ ध्रुव से प्रेरित ये चक्रेश घूमते हैं। इस प्रकार संसार कल्याण के प्रयोजन वश रथ की संरचना की गई है तथा परस्पर संयोग भाव से आकाश में चमकता हुआ रथ बना है। उस रथ से ये सूर्य भगवान प्रकाशित होते हुए वेग पूर्वक आकाश में गमन करते हैं।
वे रश्मि ध्रुव के दोनों चक्रों पट्टियों के बीच घूमती हैं और फिर आकाश के आकाश में मंडप बना देती हैं। दोनों धुरी में जुड़ी हुई ये किरणें रथ के दक्षिण भाग में युगाक्ष कोटि अर्थात रथ के युग और अक्षय कोटि में दो किरणें जुड़ी हुई हैं, जो घोड़ों की लगाम की तरह हैं, जो ध्रुव द्वारा पकड़े जाने पर घोड़ों की तरह दौड़ने लगती हैं। वे दोनों लगाम रूपी किरणें भ्रमण करते हुए ध्रुव का अनुगमन करने लगती हैं। उस रथ की युगाक्ष कोटि एक खूंटे से बंधी हुई है, जैसे कि रस्सियां सब और दिशाओं में घूमती हैं, किंतु उत्तरायण होने पर वे किरणें कुछ घट जाती हैं तथा दक्षिणायन होने पर बढ़ जाती हैं। रथ की युगाक्ष कोटि की बंधी हुई वे दो रश्मियां ध्रुव द्वारा पकड़े जाने से सूर्य को ले जाती हैं। ध्रुव द्वारा जब उन रश्मि रूपी लगामों को खींचा जाता है, तब वे सूर्य घेरा बनाकर अंदर ही घूमने लगते हैं। उस समय सूर्य 180 मंडलों का चक्कर लगाते हैं। तब जब ध्रुव रश्मि रूपी लगामों को छोड़ देते हैं, सूर्य बाहरी मंडल में घूमते रहते हैं। उस समय वे वेग से मंडलों को घेर कर घूमते रहते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 22वां अध्याय देव ग्रहों का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 23 ध्रुवचर्या ध्रुवचर्या का वर्णन। सुत जी बोले, ध्रुव का जो रथ है वह रथ देवों, आदित्यों, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों, राक्षसों से अधिष्ठित है। ये सभी सूर्य के रथ पर दो दो माह तक रहते हैं। धाता, अर्यमा, पुलत्स्य, पुलह, प्रजापति, ऐरावत के वासुकी, कंस और भीम, ये दोनों रथ को बनाने वाला और रथ के ओजा, ये दोनों यक्ष, तम्बरुक, नारद, सुस्थल, पंजिक स्थल, हेति, प्रहेति, ये दोनों राक्षस, ये सब चैत्र वैशाख में सूर्य के रथ पर सदा सूर्य के साथ रहते हैं। मित्र, वरुण, अत्रि मुनि, वशिष्ठ, सहजन्या, मेनका, दो प्रसिद्ध राक्षस तथा पौरुषेय का वध करने वाला राक्षस, हा हा हु गंधर्व, यज्ञ, रथस्वन, रथ चित्रकार, उसी प्रकार अन्य नाग तक्षक नामक तथा रंभक, ये सब ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। उसके बाद सूर्य के रथ पर अन्य देवता रहते हैं। वे हैं इंद्र, विवस्वान, अग्नि, अंगिरा, भृगु, एलापत्र, सर्प, शंखपाल, विश्वावसु, उग्रसेन, श्वेत, वरुण, प्रमलोचा, अनुलोमा, यातुधान, राक्षस, सर्प, व्याघ्र, ये सब श्रावण और भाद्र पक्ष के महीने के सूर्य के साथ रहते हैं। अन्य शरद ऋतु में शुभ्र मुनि देवता रहते हैं। ये हैं पर्यन्य, पूषा, भारद्वाज, गौतम, परावसु, गंधर्व, शुचि, विश्वावची, धृताची, नाग, ऐरावत, धनंजय, शैनोजित, सुषेण, सेनानी और ग्रामणी, आप और वात नामक दो राक्षस हैं। ये सब अश्विनी और कार्तिक में सूर्य के रथ पर सदैव रहते हैं। हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु के 2 मास तक सूर्य के रथ पर जो देवता रहते हैं,
वे हैं अंश, भग, कश्यप, क्रतु, भुजंग और महापद्म सर्प और करकोटक सर्प, चित्रसेन और चित्रसेन और पूर्णायु गंधर्व, उर्वशी और पूर्वचित्ती दो अप्सराएं, तार्श सेनानी और अरिष्ट नेमी, ग्रामणी, ये दोनों विद्युत स्फुरजु स्फुरज और शतायु, ये दो राक्षस, ये सब अगन और पोष के महीने में सूर्य के रथ पर सूर्य के साथ रहते हैं। उसके बाद शिशिर ऋतु के 2 माह में जो सूर्य के साथ रहते हैं वे हैं त्वष्टा, विष्णु, जामदग्न्य, विश्वामित्र, कार्दवे और कंबलाश्वर्य, सर्प, गंधर्व, धृतराष्ट्र, सुवर्चवा, सूर्यवर्चा, तिलोत्मा, रंभा, ब्रह्मो ब्रह्मोपेत राक्षस, यज्ञोपेत राक्षस तथा अन्य विख्यात उत्तम राक्षस, ऋतुजीत ऋतजीत और सत्यजीत नामक 2 गंधर्व, ये सब मुनि श्रेष्ठ माघ और फाल्गुन मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, हे विप्रों, पितरों, देवताओं, मनुष्यों आदि को अपलायित करते हुए वे भगवान सूर्य दिन और रात को बदलते रहते हैं। ये देव सूर्य के रथ पर क्रम से 2-2 महीने रहते हैं। ये सभी देव, पितर और ऋषि गण महीने के क्रम से साथ साथ यथास्थानाभिमानी हैं। ये सब सूर्य के तेज से उत्तम तेज को अपलायित करते हैं। ये ऋषिगण अपने ग्रथित बनाए हुए वचनों मंत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं गीत और नृत्यों के द्वारा सूर्य की उपासना करती है। ग्रामणी, पक्ष और भूत सब सूर्य के घोड़ों की लगाम रूप किरणों का संग्रह खींचना करते हैं। सर्प सूर्य के रथ को ढोते हैं, ले जाते हैं और राक्षस उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात राक्षस रक्षा करते हैं। बालखिल्य उदय होने के बाद सूर्य को उदय से हटाकर अस्त तक की ओर ले जाते हैं। इन देवों का जैसा पराक्रम है, जैसा तप है, जैसा धर्म, जैसा योग, जैसा सत्य और जैसा बल है, उनके उन सब विशेषताओं से बाकी उसी प्रकार के तेज से ये सूर्य तपते हैं। इस प्रकार ये सब 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। ऋषिगण, देवतागण और गंधर्व गण, सर्पगण, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, राक्षस गण और यक्ष गण, ये ही सब बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, चमकते हैं और सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तथा प्राणियों के अशुभ कर्मों का विशेष निर्णय करते हैं। कभी ये मानवों के शुभ कर्मों का हरण कर लेते हैं तो कभी अशुभ कर्मों को करने वाले अशुभ कर्मों को हर लेते हैं। ये सब देव, पितर और ऋषिगण सभी दिन का अनुसरण करने वाले, बरसते हुए, तपते हुए और प्रजा को आनंदित करते हुए सूर्य के साथ निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। तथा ये सब यहाँ इस लोक में सब नष्ट होने से रक्षा करते हैं। इन स्थानाभिमानी देवों का यह स्थान भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मनवंतरों में एक सा रहता है। इस प्रकार ये 7 देव 14 मनवंतर के समय सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार निवास करते हैं। वे ग्रीष्म में ग्रीष्म में घाम, जाड़ों में शीतलता और बरसात में पानी बरसाकर दिन और रात को बांटते हैं। वे सूर्य समय समय अनुसार किरणों को बदलकर देवता, पितर और मनुष्यों को तृप्त करते हुए
चलते रहते हैं। वे सूर्यदेव अपनी सुषुम्ना किरण द्वारा चंद्रमा के अमृत को देवताओं को प्रसन्न किया करते हैं। दिन के क्रम से जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाते हैं, तब कृष्ण पक्ष में देवगण उनको चंद्रमा को पी जाते हैं, अर्थात चंद्रमा के अमृत का पान कर लेते हैं। उस पिए हुए चंद्रमा को, जिसमें दो ही कलाएं बची रहती हैं, कृष्ण पक्ष में इन किरणों से गिरते हुए सुधा अमृत को देवता लोग, पितृलोक, सज्जन लोग और कवि लोग पी जाते हैं। सूर्य की सम्यक प्रकार छोड़ी गई किरणों के द्वारा जल उत्पन्न होता है। फिर जल में किरणों द्वारा सम्यक प्रकार से उठाए जलों से वृद्धि होती है तथा समुद्धृत समुद्धत वर्षा की अभिवृद्धि से औषधियां और अन्न उत्पन्न होते हैं तथा अन्नपान द्वारा मनुष्य लोग क्षुधा को मिटाते हैं। देवों को अमृत से आधे माह तक तृप्ति होती है, क्योंकि सूर्य अन्नों से किरणों से अन्न की पुष्टि किया करते हैं। सूर्य हरे रंग के घोड़ों पर चढ़कर हजारों किरणों द्वारा जल का शोषण किया करते हैं। फिर वर्षा काल में जल बरसा कर जड़ चेतन संसार का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार ये सूर्य प्रलय काल तक एक पहिए के रथ पर सवार होकर मंगल कारक बलवान अश्वों द्वारा वेग पूर्वक आकाश में भ्रमण करते हैं। सात छंद स्वरूप बीच के चक्र स्थित बीच में चक्र स्थित हैं, जिसके ऐसे रथ को खींचते हुए इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले मन की तरह अत्यधिक वेग वाले हैं। वे हरे और पिंगल वर्ण के ब्रह्मवादी सतत घोड़ों द्वारा दिन रात एक चक्र से घूमते हुए सात द्वीप और सात समुद्र वाली पृथ्वी के अंत तक दिवस क्रम से समस्त पृथ्वी मंडल के बाहर और भीतर एक वर्ष में 183 मंडल का भ्रमण किया करते हैं। कल्प के आदि में रथ से में जुड़े हुए वे घोड़े कल्प के अंत तक चलते रहते हैं। वे अग्रज ऋषियों द्वारा रचे गए वचनों मनों से स्तुति किए जाते हुए बाल खिल्लियों से घिरे हुए दिन रात घूमते रहते हैं। वे दिन के स्वामी भगवान सूर्य गंधर्व और अप्सराओं के गीत नृत्यों से आकाशगामी अश्वों द्वारा भ्रमण करते हुए सेवा किए किए जाते हैं। चंद्रमा का रथ तीन पहिए का है। उसमें नक्षत्र रूपी घोड़े जुटे हुए हैं। उनके रथ के बाएं और दक्षिण की ओर 10 घोड़े जुटे हुए हैं। उन 10 घोड़ों वाले रथ से चंद्रमा चलते हैं। ये चंद्रमा ध्रुव के आधार से वेग पूर्वक नक्षत्रों की गलियों से होकर चला करते हैं। इनकी किरणों का घटना बढ़ना सूर्य के समान बताया गया है। चंद्रमा के रथ में तीन पहिए हैं तथा दोनों तरफ घोड़े जुते हुए हैं। इनका रथ अश्वों और सारथी के साथ जलों के गर्भ समुद्र से उत्पन्न हुआ है। ये चंद्रमा मन के वेग के कारण कृष्ण दिव्य आसक्ति रहित शुक्ल रंग के 10 घोड़े जुटे हुए 100 अरों वाले तीन पहियों से युक्त हैं। ये घोड़े एक बार जुटे हुए उस रथ में युगांत पर्यंत तक चलते रहते हैं। सम्यक प्रकार ग्रहण किए गए उस रथ श्वेत वर्ण के घोड़े हैं। ये सब एक वर्ण के घोड़े उस रथ को ढोते हैं। वे घोड़े हैं यज्ञु, चंडमना,
वृष, वाजी तथा है जो एवं जो अश्व तेज दौड़ने में विख्यात हैं, वे हंस, व्योम और मृग, ये नाम वाले सभी घोड़े चंद्रमा के घोड़े हैं। ये घोड़े देव चंद्रमा को दीक्षा के साथ ले जाते हैं। इस प्रकार देवों और पितरों से घिरे हुए चंद्रदेव चलते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य चंद्रमा के आगे रहते हैं और देवों द्वारा पिए गए चंद्र को दिवस क्रम से नित्य प्रति परिपुष्ट कर तृप्त करते हैं। इस प्रकार 15 दिन तक क्षीण चंद्रमा को एक एक किरण द्वारा सूर्य पुष्ट करते हैं। ये भगवान भास्कर दिन के क्रम से अर्थात एक एक दिन अपनी सुषमना किरण द्वारा एक एक भाग को क्रमशः पूर्ण करते हुए सुषमना से आप्यायित करते हुए शुक्ल कलाओं को बढ़ाते हैं। अतः प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते चलते जाते हैं। अतः कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते हैं और शुक्ल पक्ष में वे सूर्य की किरणें चंद्रमा की कलाओं की वृद्धि करती है। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त करते हैं। पूर्णमासी में ये पूर्णमासी में वे चंद्रमा अपने संपूर्ण मंडल को शुक्ल देखे। इस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। उनके उसके बाद द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तक देवतागण जलों में के सार में और रसात्मक चंद्रमा के जल बहुल सुधा में मधु का पान करते हैं। सूर्य के तेज से आधे महीने 15 दिन में सिंचित हुए अमृत पूर्णमासी के में देवों के भक्षणार्थ प्रस्तुत हो जाता है। कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष के आदि में एक रात सब देवों, पितरों और ऋषियों द्वारा सूर्य के सम्मुख उपस्थित पी गई चंद्रमा की कलाएं क्षीण होने लगती हैं। 33,333 देवता सोम चंद्र कलाओं का पान करते हैं। इस प्रकार इन देवताओं द्वारा पिए गए चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में बढ़ती हैं। उसी कारण चंद्र कलाएं शुक्ल पक्ष में घटने लगती हैं तथा कृष्ण पक्ष में बढ़ने लगती हैं। अर्थात पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को देखकर देवता पितर आदि सब उनकी कलाओं को पीना प्रारंभ कर देते हैं। फिर प्रतिदिन घटते घटते जब अमावस्या को बिल्कुल नष्ट हो जाती है तब छोड़ते हैं। फिर बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब पूरी तरह बढ़कर पूर्ण हो जाती है तब पीना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन देवों द्वारा चंद्रमा के पिए कर पिए जाने पर पीकर अर्धमास तक अमावस्या तक देवता लोग पीते चले जाते हैं। पुनः अमावस्या आते ही पितृगण चंद्रमा के पास बैठ जाते हैं। तब 15 दिन तक पीने से बचे हुए कलात्मक चंद्र का पान अपराह्न में जघन्य रूप से करते हैं। अब जो शेष रह जाता है उसे दो कलाओं में स्थित में अर्थात द्वितीया को पान कर पितृलोक एक एक माह तक तृप्त हो जाते हैं। सूर्य ने जिस सुषुम्ना किरण से चंद्रमा को तापित किया था, कृष्ण पक्ष में देवों द्वारा उसी प्रकार सुधामय को पिया जाता है। सौम्य और वरिषद तथा अग्निश्वास ये तीन हुए तथा काव्य जो कहे गए वे सब पितृ ही हैं तथा संवत्सर ये 5 प्रकार के अब्द ब्राह्मणों ने बताए हैं। ऋतुओं को सौम्य जानना चाहिए तथा मासों महीनों को भरेशद कहा गया है।
अग्निश्वात आर्तव हैं, ब्राह्मणों पितरों का स्वर्ग इसी प्रकार का है। अमावस्या में पितरों द्वारा जिसकी कलाएं पी ली गई हैं, उस चंद्रमा की 15वीं कला के पूर्ण भाग का जब तक श्रेय होता है, तब तक उनका अंतिम भाग पूर्ण हो जाता है। दोनों पक्षों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं का वृद्धि श्रेय इसी प्रकार होता है, परंतु 16वीं कला में चंद्रमा यथावत रहते हैं, उनका श्रेय नहीं होता। इस प्रकार ये सब जो चंद्र कलाओं का बढ़ना और घटना है, उसका कारण सूर्य ही है। अब मैं तारा गणों, ग्रहों और सूर्य पुत्र राहु के रथों का वर्णन करूंगा। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल के तेज से युक्त शुभ्र वर्ण का है। उस रथ पर ध्वजा ध्वज पताका फहरा रही है तथा वह मेघ के समान है। शुक्र ग्रह का रथ बहुत शोभायमान तथा सूर्य के रथ के समान है। शुक्र के रथ में पृथ्वी से उत्पन्न अनेक रंग के मोटे मोटे वायु की भांति वेगशाली घोड़े जुते हुए हैं। ये सब घोड़े श्वेत, पीले, सारंग, नील, पित्त, लोहित, विशेष लाल, काले, हरे, पुषित, प्रशत, छोटे कद के और पुशिन दही के वर्ण के हैं। अब मंगल ग्रह के रथ को बताते हैं। उन मंगल ग्रह का रथ वायु के वेग के समान दौड़ने वाले, मोटी दशाओं वाले, बलवान 8 घोड़े वाला सोने का उत्तम रथ है। कुमार मंगल ग्रह इन आसक्ति रहित अग्नि से उत्पन्न सर्वत्र गमन करने वाले सीधे और टेढ़े मार्गों पर चलने वाले अश्वों द्वारा भ्रमण करते हैं। उसके बाद अंगिरा पुत्र देवों के आचार्य विद्वान बृहस्पति गौर वर्ण वाले घोड़ों द्वारा जोते गए सोने के रथ से चलते हैं। वे जल से उत्पन्न वायु के वेग के समान दौड़ने वाले 8 दिव्य अश्वों द्वारा एक वर्ष में एक नक्षत्र पर रुकते हुए चलते हैं। उसके बाद शनेश्वर भी आकाश से उत्पन्न बलशाली अश्वों द्वारा काले घोड़े के बने हुए रथ पर अच्छी तरह चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उसी प्रकार इन सूर्यपुत्र राहु के रथ में मन के समान वेग वाले काले रंग के 8 घोड़े जुते हुए हैं। उनका रथ अंधकार युक्त एक बार जुटकर होकर चलता है, एक बार जुटकर होकर चलता ही रहता है। सूर्य से निकले हुए ये राहु पर्व अमावस्याओं में चंद्रमा में प्रवेश कर जाते हैं और फिर पर्वों में चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया करते हैं। केतु के रथ के 8 घोड़े वायु समान वेग वाले गधे की भांति धुंधले रंग के, चितकबरे और धान के भूसे के धुएं की तरह इस प्रकार रथों के साथ ग्रहों का वर्णन किया गया। ये सभी वायु किरणों द्वारा अर्थात आकर्षण द्वारा ध्रुव से संलग्न हैं। ये भ्रमण कराते हुए तपते हैं, यथाक्रम भ्रमण करते हैं। वायु संबंधित अदृश्य वायु किरणों द्वारा अच्छी तरह बंधे हुए अर्थात आकर्षण के में आकृष्ट ये चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आकाश में चलते रहते हैं। वे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में नौका जल के साथ ले जाई जाती है, उसी प्रकार ये देवालय देवों के रथ वायु की किरणों द्वारा ले जाए जाते हैं। आकाश में चलते हुए ये देवगण दिखाई नहीं देते। जितने तारागण हैं उतनी ही वायु की किरणें हैं। ये सब तारागण आकाश में घूमते और घुमाते हैं। कोलू का चक्कर
जैसे स्वयं घूमता और दूसरों को घुमाता है, उसी प्रकार समस्त नक्षत्र सब बार बार स्वयं घूमते हैं और दूसरों को घुमाते हैं। वायु के चक्र से प्रेरित ये सब नक्षत्र मंडल अलात चक्र की भांति भ्रमण करता है, क्योंकि यह नक्षत्र वायु द्वारा चलता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार यह ज्योतिषों ग्रह नक्षत्रों का समूह ध्रुव से निबद्ध होकर चलता है, वह यही तारा में जाना जाता है तथा आकाश में शिशुमार ध्रुव ही कहा गया है। जो दिन में पाप किया जाता है, वह पाप रात में ध्रुव को देखकर नष्ट हो जाता है। आकाश में जितने भी तारागण शिशुमार पर आश्रित हैं, उतने ही वर्ष शिशुमार ध्रुव को देखने से जीवित रहता है तथा उससे भी अधिक वह जीता है। यह साकार शिशुमार है। इस प्रकार विभाग क्रम से इसे जानना चाहिए। उत्तानपाद जिसकी ऊपर वाला हनु ठुड्डी यज्ञ, नीचे वाला हनु धर्म मस्तक नारायण हृदय, अश्वनी कुमार पूर्व दो पैर वरुण अर्यमा, पश्चिम दो पैर शीशन संवत्सर, मित्र अपान गुदा देश पूंछ अग्नि, महेंद्र मारिच कश्यप तथा ध्रुव हैं। नक्षत्र चंद्र सूर्य और तारागणों के साथ ग्रहों, इन चारों शिशुमार चक्र के तारों का अर्थ नहीं होता। ये सब आमने सामने मुख करके अथवा एक दूसरे के विमुख हो अथवा चक्र अथवा वक्र होते हुए आकाश में आश्रित रहते हैं तथा ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित ये सब ध्रुव की ही परिक्रमा करते हैं। ये सभी दोनी की मथनी की तरह आकाश में ध्रुव की ही परिक्रमा करते हैं। अग्नि इंद्र और कश्यपों में ध्रुव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये ध्रुव ही मेरु पर्वत के ऊपर ज्योतिष चक्र का आकर्षण करते हैं, अधोमुख होकर घूमते रहते हैं तथा परिक्रमा पर्यंत ये मेरु को देखते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 23वां अध्याय ध्रुवचर्या का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।